नमस्कार साथियों। कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और ये आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वो छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वो पत्थर करहारने लगता, चीखने लगता और कहने लगता, ये क्या कर रहे हो? मुझे इतना मार क्यों रहे हो? मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर को कहा कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यही इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार ने अपने औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि मेरे जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और इस तकलीफ को अब मैं और नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ उस हाल पर छोड़कर मुझे यहाँ से तुम चले जाओ। उस मूर्तिकार ने एक बार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि ज्यादा अधीर मत बनो, अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन उस पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात न मानी। वो करहारता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और उसने उस पत्थर को छोड़कर मूर्तिकार आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर पर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहां पर पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन के बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी और वो मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहां पर पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और एक और पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की तलाश मत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द और तकलीफ को सहकर आप ज्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कुछ सीख मिली हो तो अपने भाई बहनों और परिवार वालों को शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। मैंने अपने 12 साल के करियर में एक बात मुझे समझ में आई कि सफल होने के लिए सबसे सिंपल तरीका है लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, डोंट यूज योर माइंड। आई हैव लर्नड फ्रॉम वन पर्सन जिसका इंटरव्यू मैं आज से कुछ दिन पहले पढ़ा और उसी से मेरे को एक थॉट प्रोसेस आया। आदमी का नाम था कॉप कॉपिमर, ब्रिटिशर,
और आप जान के हैरान हो जाएंगे, कॉप ने करीब करीब 1000 प्रिंसिपल्स पे रिसर्च करी, सक्सेस प्रिंसिपल्स पे 1000 सक्सेस प्रिंसिपल्स पे रिसर्च करी, करीब करीब 6000 किताबें पढ़ी 50 साल के अंदर, 6000 बुक्स रीड इन 50 years ऑफ टेन्योर। 50 साल में 6000 बुक्स पढ़ने के बाद 1000 सफल प्रिंसिपल उसने निकाले। और मैं उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो जो इंटरव्यू उससे ले रहा था उसने पूछा, कॉप इतना तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ ऐसा बता दो जब इन 1000 प्रिंसिपल को आप मिक्सी में डाल के ग्राइंड करें तो कुछ ऐसा निकाल के दे दो, क्योंकि लोगों के पास 50 साल नहीं होंगे, लोगों के पास 6000 किताब पढ़ने का भी संयम नहीं होगा, 1000 प्रिंसिपल को कैसा पढ़ते रहेंगे, कुछ ऐसा निकाल के दे दो मिक्सी में डाल के, वो एक लाइन जिससे लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि व्हाट इज अ सक्सेस प्रिंसिपल। आप जानना चाहते हैं कि उसने वो क्या शब्द बोले? डू यू वांट टू नो? Four words. Use proven success methods. Use proven success methods. उसने बोला अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिंदगी छोटी पड़ेगी। सफल लोगों की तरफ देखो, वो क्या करते हैं और वो करना चालू कर दो, दैट्स इट। कहीं इधर उधर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज इंटरेस्टिंग कि सफल लोग हमेशा सफल लोगों से सीखते हैं और असफल लोग अपनी ही चटनी बनाने में लगे। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? इट्स वेरी सिंपल। If you want to become rich, find someone who is rich and do what he is doing. One day you will be rich. It's a simple philosophy. इसमें कहीं बुद्धि लगाने का जरूरत हमारा नहीं है। Always learn from experts. Success leave trail. Success leave track. एक सफल आदमी कहीं से गुजरा है तो वो निशान छोड़ गया है। इधर उधर घूमने का जरूरत नहीं है, वो ट्रैक पकड़ के चलना है अपन को, बस। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज लीव क्लोजर। सफल लोग हमेशा खुशबू छोड़ते हैं, आपको पकड़ना आना चाहिए बस। इधर उधर बुद्धि लगाने से जिंदगी छोटी पड़ेगी। डू व्हाट द सक्सेसफुल पीपल आर डूइंग एंड एग्जैक्टली डू द सेम। जो आज उनके पास है, गारंटीड वो आपके पास होगा। अपना बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है। ऑलवेज वो कौन बनेगा करोड़पति में आता था ना एक ऑप्शन, एक्सपर्ट एडवाइस आता था, आपको याद होगा अगर करोड़पति। एक्सपर्ट एडवाइस, किसी से पूछ लूं। और हमारे यहां नेटवर्क मार्केटिंग में क्या दिक्कत है, मर जाएगा पूछेगा नहीं। बड़ा सिंपल है यार, मैं इस बिजनेस में 3 साल से हूं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। मैं इस बिजनेस में 5 साल से हूं और मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। इसमें क्या तकलीफ है कि मुझे इससे पूछ लूं जाके कि भाई तू 2 साल में कैसे गाड़ी ले आया? इसमें क्या तकलीफ है पूछने में? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सिंपल, आस्क समबडी हु इज मोर सक्सेसफुल देन यू, सर आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर पा रहा? इट्स अ सिंपल टास्क, सिंपल फिलॉसफी। ऑलवेज सी व्हाट द सक्सेसफुल पीपल आर डूइंग एंड डू द सेम। कहते हैं इन्वेस्ट इन सक्सेसफुल पीपल स्टमक। सफल लोगों के पेट में निवेश करें। मैंने कहीं पढ़ा एक जगह, सफल लोगों के पेट में निवेश करें। टेक समबडी फॉर अ डिनर, 2 घंटे के डिनर, 1 घंटे के डिनर, सर आई विल पे फॉर यू, प्लीज कम। और उस 1 घंटे मुझसे पूछ लीजिए, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम इन द सेम कंपनी, वर्किंग विद द सेम प्रोडक्ट्स, सेम एटमॉस्फेयर, सेम ऑडिटोरियम, सेम स्पीकर, आई एम लिसनिंग टू द सेम, डूइंग द सेम, बट योर रिजल्ट्स आर मोर बेटर देन मी, व्हाट आर यू डूइंग? खाने पे 1 घंटे के साथ, 1 घंटा खाने के साथ आपका जिंदगी बदल सकता है सर, उसके आइडियाज लेकर। इसमें क्या प्रॉब्लम है? I don't see any problem in this. It's a simple phenomena. वो आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी आदमी। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? जो अनसक्सेसफुल है ना, वो कहेगा मैं बिल क्यों दूं? सफल ये है तो पैसे इसको देने चाहिए।
Here the problem comes again. You are a student. You have to invest in your fees. फीस तुझको भरनी है स्कूल में. स्कूल नहीं आएगा तेरे घर पढ़ाने बच्चों को. तुझे अपने बच्चों को वहां भेजना पड़ेगा. Always learn from experts. I think you're getting me. I'll take you to the third golden rule of this philosophy. Third golden rule. Successful people always learn from successful people, while unsuccessful people trying their own way. 80% of sales people functioning below their potential. दोस्तों 80% लोग अपने पोटेंशियल से कम पैसा कमाते हैं सेल्स में. 80% लोग सेल्स में अपने पोटेंशियल से कम पैसा कमाते हैं और 20% लोग अपने पोटेंशियल से ज्यादा पैसा कमाते हैं बिकॉज दे आर फॉलोइंग सक्सेस प्रिंसिपल. दैट्स इट. एक कुक किचन में गया है ना, अब उसको सब्जी नहीं बन रही, अब उसको तकलीफ हो रही है, सब इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, अब वो कभी कुछ पकड़ रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. उसको क्या करना चाहिए? रेसिपी बुक लेना चाहिए. टेक अ रेसिपी बुक, मेक अ डिश. इज वेरी सिंपल. व्हाई आर यू यूजिंग योर ब्रेन हियर एंड देयर? इधर बुद्धि उधर बुद्धि, इधर बुद्धि काय को लगा रहा है? वो बुक है, देख भिंडी कैसे बनती है. काय को खोपड़ी लगा रहा है? तो उससे पहले भिंडी बनाई जा चुकी है, जिसने बनाई है उससे पूछ ले. आपका प्रॉब्लम, मैं तो खुद ही बनाऊंगा, अपने तरीके से बनाऊंगा, चाहे साला ऐसी की तैसी हो जाए भिंडी की, ना खाऊंगा ना किसी को, लेकिन बनाऊंगा मैं ही. तो बना ले, तुझे कौन रोकता है? बट दिस इज नॉट अ राइट वे टू डू द बिजनेस. प्रिंसिपल आपको अलाउ नहीं करता ये सब करने के लिए. यू नीड समबडी, है ना, जिसके पाथ पे आप, आई एम फॉलोइंग समबडी, यू हैव टू फॉलो समबडी. हर पिता का एक पिता है, मेरा भी पिता है, हर किसी का होता है. ऑलवेज फॉलो सक्सेसफुल